सनम, हम जानते हैं हम जो भी कहेंगे उससे आप नाराज ही होंगे, पर आपकी इस मैडम जी की नीयत में ना बहुत बड़ा वाला खोट है। सनम, हम बस आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आप जितना हो सके इस मैडम जी से दूर रहिए बस। यार तुम दोनों को ना बस सब पे शक करने का मौका चाहिए। अगर कोई कबूतर हमारी खिड़की पे 2 दिन आके बैठेगी ना तो उसकी नीयत पे भी शक करोगे तुम लोग। नहीं नहीं सनम, ऐसी बात नहीं है। कबूतर तो बहुत शरीफ होते हैं, ये शीना मैडम तो सांप है। बस करो तुम। अरे इतनी मदद की है उन्होंने तुम्हारे पति की, उन्हें थैंक यू कहने की बजाय तुम उन्हें सांप कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे हमें तो बुरा लग रहा है मैडम के लिए कि उस बच्चन के साथ अपनी फोटो देख के उन्हें कैसा लग रहा होगा, कितना खराब लग रहा होगा। हम जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, तुम रहो यहीं पर। तुम्हारे जैसा निकम्मा गुंडा हमने आज तक नहीं देखा। कैसे कर लेते हो नेतागिरी? हाँ, एक छोटा सा काम दिया था कि घर वालों को वो फोटो दिखाओ और तमाशा क्रिएट करो, वो तक नहीं हो पाया तुमसे। तुमने एक काम करो, ये नेतागिरी छोड़ दो और ना किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने लग जाओ। होशियार समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, जादू करने का बड़ा शौक है। देखना, तुम्हें तड़पा तड़पा के जीतू से अलग ना किया ना तो हमारा नाम भी यक्षिणी नहीं। बहुत जल्द तुझे इस पेड़ में कैद कर दूंगी। जहां से निकली है तू। हाँ पापा। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे, हमारा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। सोच रहे कि रिजाइन करके ना घर वापस आ जाए। हम ना दुनिया के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं पापा, लेकिन कमजोर पड़ जाते हैं। किसी की जरूरत पड़ती है ना। खास तौर पर यहाँ पे ना लड़कियों की तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है पापा। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, किसी ना किसी के साथ की जरूरत तो पड़ती है ना पापा। पांडे जी आप? पापा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। पांडे जी, वो पापा से बात करते करते ना हम इमोशनल हो गए थे। आई एम सॉरी। सॉरी तो हम हैं, बहुत ज्यादा सॉरी हैं कि आपको हमारी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। पर आप कम से कम उस बच्चन की चिंता छोड़ दीजिए। हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उसकी जेल में सड़वाएंगे उसको। आप किस किस को जेल में भेजेंगे पांडे जी? सबके सब एक जैसे हैं। जब भी कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाता है ना, बच्चन जैसे 1000 खड़े होते हैं। खास तौर पर जब वो लड़की हो ना तो और भी मुश्किल। आवाज बंद करना आसान पड़ता है। देखा ना तुमने, उसने हम दोनों की फोटो ली और हमें बदनाम करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हम एक लड़की है। डर गए थे हम पांडे जी। मैडम, हम बस आपके एम्प्लॉय नहीं हैं, आप जिम्मेदारी हैं हमारी। हम बनारसी हैं और आप हमारी मेहमान हैं। आपकी हिफाजत की गारंटी हम लेते हैं। आप प्लीज बिल्कुल मत डरिए। पर पांडे जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि वो फोटो बदली कैसे? मतलब आपके बदले वहां उसकी फोटो कैसे आ गई? ये देखिए, ये बात हम किसी को बताते नहीं, यहां तक कि हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताई है, लेकिन आपसे छुपाने का मन नहीं कर रहा हमारा। वो तस्वीर आपकी और हमारी ही थी।
पर बदल दी गई जादू से। वो बदली हमारी पत्नी लतिका ने। लतिका? लेकिन तुम्हारे पत्नी का नाम तो सावी है ना? देखिए, आप हमसे वादा कीजिए, हम जो बात आपको बताने वाले हैं ना, वो आप किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ, हम वादा करते। ऐसी कौन सी बात है पांडे जी? हमारी एक नहीं, दो बीवियां हैं। क्या? हाँ, एक सावी और एक लतिका। एक इंसान है और दूसरी भूत। क्या? भूत? इस घर में भूत है? तुम्हारी बीवी भूत है? कहाँ है वो? यही कहीं है क्या? हाँ, मतलब हमें देख रही है क्या? इनविजिबल है क्या? कहाँ है भूत? हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ है वो? प्लीज शांत हो जाइए। आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। वो ना हानिकारक नहीं है, एकदम फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल भी है। बस कहने को भूत है। अरे इंसानों से भी ज्यादा भूली है वो, और वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगी। और आप उसे देखेंगी ना तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि खुशी मिलेगी। हम एक काम करते हैं, हम आपको अभी मिलवाते हैं लतिका से। नहीं, हमें नहीं मिलना। वो कहना, हम मेंटली तैयार नहीं है किसी भूत से मिलने के लिए, तो हम बाद में मिल लेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें अभी नहीं मिलना। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। पर पांडे जी, ये बात ना आप लतिका को मत बताइएगा कि आपने ये बात हमें बता दी है। क्यों? क्योंकि भूत ही सही, पर है तो एक औरत ही ना, और हम उसकी फीलिंग अच्छे से समझ सकते हैं। उसे ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुमने ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताया और हमें बता दिया, तो जलन के मारे वो बुरा मान जाएगी ना। हाँ, ठीक है, नहीं बताएंगे। चलो सौतन छिपकली, अपना ध्यान भटकाने के लिए राजा रानी चोर सिपाही खेले। तुमने पर्चियां बना दी? बना ली, ये लो। तुम उड़ाओ। शीना? तुमने चोर के लिए शीना लिखा है ना, तो मतलब रानी के लिए लतिका लिखा होगा, है ना? चलो फिर से खेलते हैं। अरे फिर से शीना? इस बार हम उड़ाते हैं। फिर से शीना? शीना? फिर से शीना? शीना शीना शीना? क्या हो गया छिपकली? तुम्हारे दिमाग में शीना घर कर गई है क्या? हाँ, बैठ गई है शीना मेरे दिमाग में। शीना के सिवाय कुछ सोच नहीं पा रही हूँ मैं। दिमाग में सुई अटक गई है शीना के नाम की। जब से आई है कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। और जीतू, पर से जीतू भी हर बात पे उसी की साइड ले रहा है। हाँ छिपकली, हमें भी ऐसा लगता है कि ये बच्चन पांडे के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसमें शीना का ही हाथ है। इस बात को तो मुझे भी फुल डाउट है लतिका। पर ना सोचो ना, वो बच्चन अगर अपनी और शीना की फोटो दिखा के शीना को ब्लैकमेल करना चाहता था, तो वो फोटो हेड ऑफिस भेज देता, उसके घर भेज देता। हमारे घर क्यों आया? हम तुम्हें एक बात बताएं छिपकली, जब वो बच्चन हमारे यहाँ तस्वीर लेकर आया था, तो उसमें वो खुद नहीं था, कोई और था। वो तो हमने जादू से तस्वीर बदल दी। क्या? कौन था शीना के साथ उस तस्वीर में? हमारे सनम थे।